Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Sir Yasir with your subject Pakistan study for class SSC 2 chapter number 4 Population, Society and Culture of Pakistan. बेटा आज हम इसमें जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बिफोर डूइंग दैट क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन द नेम ऑफ चैप्टर. पॉपुलेशन से मुराद आबादी होती है. जैसे कि आप अपने राइट हैंड पे देख रहे हैं, इसमें छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक, शहर देहात के लोगों से लेकर जहाँ पर भी जिस भी जगह लोग रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. ये अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, देहाती भी हो सकते हैं, शहरी भी हो सकते हैं. सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ कल्चर के हामी लोग जब मिल के एक जगह पे रहते हैं तो दे आर कॉल्ड सोसाइटी. और कल्चर जो है ये बड़ी एक लॉन्ग टर्म में आता है. इसमें आपकी सोच, आपकी ज़ुबान, आपका खाना पीना, रहना सहना, खुशी गमी, ये सब कल्चर का हिस्सा है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू. वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन, एजुकेशनल स्ट्रक्चर. पेज 99 पे इसका आंसर है. ये आप तस्वीर में देख सकते हैं. बहुत सारे बच्चे हैं और इनके ऊपर एक बुक है. तो हमारे मुल्क में इन बच्चों के लिए तालीमी निज़ाम क्या है. तो इंट्रोडक्शन के लिए बेटा हम पहले देखेंगे. वी हैव पेज नंबर आई हैव 98, मे बी डिफरेंट पेज यू हैव. एजुकेशनल कंडीशन इन पाकिस्तान, इसकी फर्स्ट 4 लाइंस जो है वी विल यूज़ एज ए इंट्रोडक्शन. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर्स एजुकेशन टू बी द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीज़न. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो समझती है कि तालीम जो है हर शहरी का बुनियादी हक है. एंड इज स्ट्राइविंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर. और तालीमी मैदान में तरक्की के लिए बहुत कोशिशें कर रही है. द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज शो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव एजुकेशनल इनकम. जितने भी अमीर ममालिक हैं उनके तजर्बात ये ज़ाहिर करते हैं कि उनकी आमदनी जो बढ़ी है, उनकी जो तरक्की हुई है, उसकी बुनियादी वजह ये कि उन्होंने जितना तालीम पे ख़र्च किया है. यानी जितना ज़्यादा आप तालीम पे ख़र्च करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, उतना ज़्यादा माशरे में मकाम मिलेगा. टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली एंड सोशली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशनल सेक्टर. अगर आप अपनी रोज़ी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने माशरे को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी तालीम पर तवज्जो देनी पड़ेगी. एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. तालीम, माशरत और माशियत, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. जितनी अच्छी तालीम होगी उतना अच्छा आपका माशरा होगा, जितनी अच्छी तालीम होगी उतनी अच्छी आपकी इनकम होगी. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर 1 2 3 4 5th लाइन तक जो बेटा ये इसका इंट्रोडक्शन है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान वी हैव. सो ऑन पेज 99 वी सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एजुकेशनल स्ट्रक्चर. तालीमी ढांचा क्या है. बेटा आप लोग पढ़ते आए हैं तो इस ढांचे में से, इस स्ट्रक्चर में, इस जगह पर आप भी गुजर के आए हैं. फर्स्ट फेज़ हमारे मुल्क में जो एजुकेशन का है दैट इज़ प्रेप एंड प्राइमरी एजुकेशन. यानी कच्ची पक्की से लेकर 5वीं क्लास तक, प्रेप से लेकर 5 क्लास तक, दिस इज़ कॉल्ड प्रेप एंड प्राइमरी एजुकेशन. द एजुकेशन बिफोर क्लास 1 इज़ कॉल्ड प्रेप. पहली क्लास से पहले जो जमात होती है उसको हम प्रेप क्लास कहते हैं. दिस यूजुअली इंक्लूड्स चिल्ड्रन एज बिटवीन 3 and 4 years. ये 3 से 4 साल के बच्चों के लिए होती है. फ्रॉम क्लास 1 to class 5 इज़ कॉल्ड प्राइमरी एजुकेशन विच इज़ इम्पार्टेड इन प्राइमरी स्कूल एंड मस्जिद स्कूल. पहली क्लास से लेकर 5वीं तक की क्लास जो है इसको हम प्राइमरी तालीम कहते हैं. और ये अलहदा से छोटे प्राइमरी स्कूल में या मस्जिद के स्कूलों में दी जाती है. द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश प्राइमरी स्कूल इन एवरी विलेज so that all citizens are given similar educational opportunity. वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हर गांव की सतह पर एक प्राइमरी स्कूल बनाया जाए जहां पर तमाम शहरियों को
एक जैसी तालीमी सहूलियात दी जाए। पहला स्ट्रक्चर क्लास 1 से क्लास 5 तक होता है जिसको प्रेप और प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पर मिडल यानी 6 से 8 तक, सेकेंडरी 9 10th एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन आती है जिसको हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहते हैं। इन पाकिस्तान मिडल एजुकेशन इज़ फ्रॉम क्लास 6 to 8। पाकिस्तान में मिडल तालीम जो है वो 6ठी से 8वीं तक होती है। सेकेंडरी एजुकेशन इज़ फ्रॉम क्लास 9 to क्लास 10। सेकेंडरी एजुकेशन 9वीं से 10वीं तक होती है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्राइजेज क्लास 11 एंड क्लास 12, और जबकि हायर एजुकेशन जो है वो 11वीं 12वीं यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास होती है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ अ कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 2 years इन विच द कोर्सेज टॉट आर आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। हायर एजुकेशन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होती है ये 2 साल की होती है और इसके अंदर 3 तरह की तालीम दी जाती है। या तो वो आर्ट्स की होती है तालीम जिसको हम FA कहते हैं, या साइंस होती है जिसको FSC कहते हैं, या कॉमर्स होती है जिसको हम ICOM कहते हैं, और चौथे नंबर पे अब आ गई है कंप्यूटर की जिसको हम ICS कहते हैं। सो बेटा आप मैट्रिक के बाद या तो अगर आर्ट्स में जाएंगे तो FA करेंगे, साइंस में जाएंगे तो FSC करेंगे, कॉमर्स में जाएंगे तो ICOM करेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे तो ICS करेंगे। द क्लास 5 एंड क्लास 8 एग्जाम्स आर हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 5वीं और 8वीं के एग्ज़ाम्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी बोर्ड के इम्तहान होते थे। ये बुक में लिखा हुआ है, अब नहीं होते 5 और 8 बल्कि होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपीयर करवाते हैं, ज़्यादातर नहीं। द एग्ज़ाम्स ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 12 आर हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। और 9वीं से लेकर 12वीं तक के एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हेल्ड करती है। जैसे आप इस्लामाबाद बोर्ड से देते हैं तो आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और जो लाहौर बोर्ड से देते हैं वो लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं। मिडल तालीम जो है वो फिर मैं बता दूं 6 to 8 होती है, सेकेंडरी 9 10th को कहते हैं, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है जो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर आता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आफ्टर हायर सेकेंडरी द यूनिवर्सिटी एजुकेशन इनकम मीन्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी 11वीं 12वीं के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। मैनी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री हैव बीन एस्टैब्लिश फॉर एजुकेशन ऑफ दिस लेवल। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो है इस लेवल की मुल्क के अंदर कायम है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन मुख्तलिफ तरह की होती है। दिस एजुकेशन इंक्लूड्स द डिग्री ऑफ BA, BSc, MA, MSc, MPhil एंड PhD। इसके अंदर जो एजुकेशन होती है डिग्री वो BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, 13वीं 14वीं क्लास 13 14 क्लास जो है आर्ट्स में अगर आप करेंगे तो BA होगी, अगर साइंस में करेंगे तो वो BSc कहलाएगी। अगर 15वीं 16वीं यानी 5th ईयर एंड 6th ईयर जिसको लास्ट ईयर भी कहते हैं तो उसमें आर्ट्स में करेंगे तो वो MA कहलाएगा, और अगर साइंस में करेंगे बेटा तो वो MSc कहलाएगी। इससे एडवांस MPhil और PhD होती है। मैनी कॉलेजेस प्रोवाइड हायर एजुकेशन एज वेल। बहुत सारे कॉलेज जो है ये हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर प्रोफेशनल स्टडीज़ स्टूडेंट हैव टू गेट एडमिशन टू प्रोफेशनल कॉलेज, और प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। फॉर सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड अदर आर्ट्स रिलेटेड ब्रांचेज ऑफ नॉलेज देयर आर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड फॉर दिस पर्पज। और कॉमर्स के लिए और ज़राअत के लिए अलहदा से यूनिवर्सिटी कॉलेज बने होते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं। बेटा आपने अपने सफ़र का आगाज़ प्रेप से किया था, प्रेप फिर प्राइमरी फिर मिडल, अब आप सेकेंडरी में हैं और इंशाल्लाह आगे हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। तालीम आपको मिलेगी, अच्छा रोज़गार भी मिलेगा, लेकिन बेटा अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनते तो फिर इस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। माशरे को पढ़े लिखे नहीं, माशरे को अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4। बेटा इसको ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, समझिएगा, फिर याद करके एक दफ़ा ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।